हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रेश अग्निहोत्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज आप सभी संत कवि सूरदास जी के द्वारा रचित पद पाठ का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य सहित अध्ययन करेंगे। संदर्भ आपको सभी पदों के लिए यही लिखना है कि यह पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से संकलित है। अब जो पहला पद है उसका प्रसंग हम आपको बताएंगे। पहला पद है चरण कमल पंदौ हरिराय। इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। आइए देखते हैं पद की व्याख्या। चरण कमल पंदौ हरिराय अर्थात महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं हरि अर्थात श्री कृष्ण के चरण रूपी कमल की वंदना करता हूँ। और ऐसे श्री कृष्ण जिनकी कृपा पाकर लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, रंक अर्थात भिखारी व्यक्ति अपने सिर पर छत्र धारण कर चल सकता है, अर्थात वह भी राजा हो सकता है। ऐसे करुणा के अथाह सागर भगवान श्री कृष्ण के सूरदास जी बार बार चरण वंदना करते हैं। से करुणा के अथाह सागर भगवान श्री कृष्ण की महाकवि सूरदास बार बार चरण वंदना करते हैं। इस प्रकार से पहले पद की ये व्याख्या थी। अब इस पद में जो काव्यगत सौंदर्य है आइए हम आपको बताते हैं। तो प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव दिखाई देता है। कवि का भक्तिभाव अनुकरणीय है, भाषा साहित्यिक ब्रज है, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है, गेय पद है, भक्ति रस है और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग इस पद में किया गया है। और जहाँ पर भक्ति रस होता है वहाँ पर प्रसाद गुण माना जाता है। चरण कमल में रूपक अलंकार, साथ ही साथ पूरे पद में पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। प्रिय विद्यार्थियों, पहले पद के पश्चात हम देखते हैं दूसरे पद को, उसकी व्याख्या और प्रसंग। इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर की लीला के गान को श्रेष्ठ बताया है। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत अर्थात जिसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, उसकी गति अर्थात स्थिति का वर्णन कहते नहीं बनता, अर्थात नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को अंदर ही अंदर हृदय से प्राप्त कर सकता है, वह उसका वर्णन नहीं कर सकता। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा को अपने हृदय में ही प्राप्त कर हम उसका अलौकिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अमित तोष अर्थात अलौकिक संतुष्टि। मन वाणी को अगम गोचर सो जाने जो पावे। मन और वाणी से उस परब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। इंद्रियां भी उसे पाने में असमर्थ हैं। सो जाने जो पावे, उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। अब आगे निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन करते हुए महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि रूप अर्थात निराकार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, रेख उसकी रेखाएं क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसकी जाति क्या है, उसकी युक्तियां क्या हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे निरालंब अर्थात आधार रहित निराकार ब्रह्म के पीछे पीछे हम कित धावे, कहाँ तक दौड़े। इसलिए भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं सब विधि
माने हर प्रकार से हमने अगम विचार माने निर्गुण ब्रह्म को अगम्य विचार करके सूर सगुण पद गावे। सूरदास सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करता है। ये व्याख्या थी काव्यगत सौंदर्य में। आइए देखते हैं। निराकार ईश्वर की उपासना को कठिन और साकार की उपासना को तर्क सहित सरल बताया गया है। तर्क भी दिए हैं कि सगुण भक्ति क्यों सरल है। साहित्यिक ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, गेय पद है, भक्ति और शांत रस का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास, दृष्टांत, अलंकार है और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग इस पद में किया गया है। दूसरे पद की व्याख्या समाप्त हुई। धन्यवाद। आइए देखते हैं तीसरा पद। तीसरे पद में कवि ने मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। देखते हैं व्याख्या। किलकत कान्ह घुटुरवन आवत, अर्थात किलकारी मारते हुए कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़िबै धावत। मणि जड़ित नंद के कनक माने सोने के आंगन में बिंब अर्थात परछाई को पकड़ने के लिए धावत माने दौड़ रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कबहु निरखी हरि आप छाहु को। कभी तो हरि अर्थात श्री कृष्ण निरख माने देखकर अपनी छाया को, अर्थात कभी तो श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर उसे करसों पकड़न चाहत। कर माने हाथ से पकड़ना चाहते हैं और ऐसा करते हुए वो उसे पकड़ नहीं पाते हैं तो किलकी हसत राजत द्वय दतियां, किलकारी मारकर हंसते हैं जिससे उनके आगे के दो दांत राजत माने चमकने लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और ऐसा वह पुनि पुनि अर्थात बार बार कर रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। कनक माने सोने की निर्मित भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की परछाई को देखकर मन में यह उपमान दिखाई देता है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती। कि मानो प्रत्येक मणि में उनके लिए, प्रतिमणि अर्थात प्रत्येक मणि में, वसुधा माने पृथ्वी ने उनके लिए कमल की बैठकी को सुशोभित कर रखा हो, अर्थात उनके लिए भगवान श्री कृष्ण के लिए कमल की आसनी को प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने सजा रखा हो। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। माँ यशोदा बाल श्री कृष्ण की इस प्रकार की स्थिति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं और बार बार नंद को यह दृश्य दिखाने के लिए बुला रही हैं। अचरा तरलय ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। माँ यशोदा अपने आंचल से ढककर सूर के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं। इस प्रकार पूरे पद में आपने देखा कि श्री कृष्ण की सहज स्वाभाविक हाव भावपूर्ण बाल लीलाओं का सुंदर और मनोहारी चित्रण सूरदास जी के द्वारा किया गया है। सरस मधुर ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, गेय पद है, वात्सल्य रस की प्रधानता है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ प्रसाद और माधुर्य गुण इस पूरे पद्यांश में देखने को मिलता है। इस प्रकार ये तीसरा पद व्याख्या, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य से पूर्ण हुआ। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम आइए देखते हैं पांचवा पद। पांचवें पद का प्रसंग पहले आप सभी विद्यार्थी देख लें। इसमें बालक श्री कृष्ण की माता यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक बाल हट का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, अर्थात हे मैया मैं अपनी सभी गायें चराने जाऊंगा।
प्रात होत बल के संजय हो, तेरे कहे न रही हो। अर्थात प्रातः काल होते ही मैं बलराम के साथ वन में जाऊंगा और तेरे कहने से भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ग्वाल और बलदाऊ और सभी गोपालों के बीच में, गायों के बीच में मुझे नैको मैंने कतई डर नहीं लगता है। ग्वाल गोपालों के और गायों के बीच में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। हे माँ यशोदा, आज न सोमो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। मैं आज नंद की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रैन रहूंगो जागत। रैन अर्थात रात भर मैं जागता रहूँगा। हे माँ यशोदा, आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं पूरी रात जागता रहूँगा, क्योंकि और ग्वाल सब गाय चरई हों, मैं घर बैठो रही हूँ। और सभी ग्वाल गोपाल गाय चराने जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो माँ यशोदा बड़े प्यार से श्री कृष्ण से कहती हैं, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हो। सूर के श्याम अर्थात श्री कृष्ण, अब तुम सो जाओ, प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें वन में गाय चराने के लिए जाने दूंगी। इस पद में गाय चराने के लिए किए जाने वाले श्री कृष्ण के बाल हट का सुंदर और मनोहारी वर्णन सूरदास जी के द्वारा किया गया है। सरस सुबोध ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली, गेय पद, वात्सल्य रस, अनुप्रास अलंकार और माधुर्य गुण का प्रयोग इस संपूर्ण पद में किया गया है। विद्यार्थियों, 5वें पद में भगवान श्री कृष्ण जब गायें चराने के लिए वन को जाते हैं, उसके पश्चात शाम को आकर के माता यशोदा से ग्वाल वालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि अब वह गाय चराने नहीं जाएंगे। वह पूरी बात अब किस प्रकार से पद में वर्णन कर रहे हैं, आइए देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया हों न चरे हों गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। हे माँ, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी ग्वाल गोपाल मुझसे अपनी गायें घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैर दर्द होने लगे हैं। जो न पत्याही पूछी बलदाऊ ही अपनी सौह दिवाई। यदि आपको मेरे ऊपर पत्याही अर्थात विश्वास न हो तो आप बलदाऊ सी पूछ लीजिए, परंतु वो ऐसे नहीं बताने वाले, इसलिए आप अपनी सौगंध दे करके उनसे पूछिए। यह सुनी माई जसोदा ग्वाल निगारी देती रिसाई। माँ यशोदा जैसे ही श्री कृष्ण की इस प्रकार की उलाहनों को, शिकायतों को सुनती हैं, तो सभी ग्वाल गोपालों को वह गालियाँ देने लगती, उन पर क्रोधित होने लगती हैं और कहती हैं, मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराए। मैं अपने बालक को भेजती हूँ कि वह अपना मन बहला आए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाय। सूरदास जी कहते हैं, माँ यशोदा का श्याम श्री कृष्ण इतना प्यारा मेरा बालक, और उसको वह इधर उधर अपनी गायें घिरवा करके उसे परेशान करते हैं, उसे इतना दर्द देते हैं, ऐसा लगता है जैसे सभी बालक, सभी ग्वाल गोपाल मेरे प्यारे बालक को इधर उधर गायें घिरवा करके जैसे मार ही डालेंगे। हम देखते हैं कि इस पद में माता यशोदा का अपने बालक के प्रति ममता प्रेरित जो क्रोध है, वह स्वाभाविक रूप से सूरदास जी ने चित्रित किया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि निश्चित ही सूरदास जी बाल मनोविज्ञान को जानने वाले कवि हैं। सरल स्वाभाविक प्रतिभाषा है, मुक्तक शैली है, गेय पद, वात्सल्य रस, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग इस पद में किया गया है। साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहें। धन्यवाद। सखी री मुरली ली जय चोरी, ये छठा पद। इस पद में सूरदास जी ने वंशी के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव को व्यक्त किया है, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसका प्रेम अगर
किसी दूसरे के पास जाता है तो ईर्ष्या का जो मनोहारी वर्णन हो सकता है वह सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से किया है। गोपियाँ एक दूसरे से वार्ता करती हुई कहती हैं, सखीरी मुरली लीजय चोरी, हे सखी आओ बांसुरी को चुरा लेते हैं। जिनी गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी, जिसने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और सबके प्रेम को तोड़ दिया है। अर्थात श्री कृष्ण अब हम सबसे प्रेम नहीं करते और वह केवल उस बांसुरी से ही प्रेम करते हैं। छिन एक घर भीतर निशिभासर, धरत न कबहूँ छोरी। गोपियाँ कहती हैं कि यह मुरली श्री कृष्ण को इतनी प्यारी लगती है कि वे इसे रात दिन अर्थात एक क्षण भी अपने से दूर नहीं करते, प्रत्येक क्षण उसे अपने पास रखते हैं। वह घर पर या बाहर जरासी भी देर के लिए उसे नहीं छोड़ते। निशिबासर अर्थात रात दिन उसे अपने से लगाए रहते हैं। धरत न कबहूँ छोड़, उसे वह कभी अपने से अलग छोड़ करके भी नहीं रखते। श्री कृष्ण उस बांसुरी को कभी कर अर्थात हाथों में, कबहूँ अधरन कभी होठ पर, कटि कबहूँ खोसत जोरी, और कभी तो उसे अपनी कटि अर्थात कमर में बड़ी जोर से लगा लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। गोपियाँ कहती हैं कि शायद इस मुरली ने कोई श्री कृष्ण पर मोहिनी अर्थात मोह लेने वाली शक्ति कर दी है, अर्थात जादू जैसा कर दिया है, जिससे श्री कृष्ण अपने प्रत्येक अंग तक को भोरी माने भूल गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। श्री कृष्ण शायद अपने मन को उस बांसुरी के प्रेम में बांध चुके हैं। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सजनी अर्थात प्रेमी मन वह राग की डोरी, राग माने प्रेम की डोर में बंध चुका है, बांसुरी के प्रेम की डोर में बंध चुका है। इसलिए सभी गोपिकाएं यह वार्तालाप कर रही हैं कि किसी प्रकार से उस बांसुरी को चुरा लिया जाए। इस पद में दूसरे प्रिय प्रिय के प्रति ईर्ष्या का भाव होना स्वाभाविक है और मनोवैज्ञानिक तथ्य को सूरदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। सहज सरल ब्रज भाषा है, मुक्तक गीतात्मक शैली है, गेय पद है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण, लक्षणा शब्द शक्ति, रूपक और अनुप्रास अलंकार का इस पद में प्रस्तुतिकरण किया गया है। 7वें पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हुए कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूल नहीं पा रहा, बिसरत माने भूलना। वृंदावन और गोकुल के वह वन उपवन और वहाँ के घने कुंज माने झुरमुटों की छाया, ये सब मुझसे भूल नहीं पा रहा। मैं बहुत प्रयास करता हूँ यह सब भूलने का, लेकिन हे उद्धव मैं उसे भूल नहीं पा रहा। और क्या क्या कृष्ण को याद आ रहा है वो उद्धव से कहते हैं कि प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखि सुख पावत। प्रातः काल होते ही माता यशोदा और नंद मुझे देखकर किस प्रकार का आनंद का अनुभव करते थे। माँ यशोदा प्रातः काल होते ही माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। माता यशोदा प्रातः काल होते ही मक्खन रोटी और दही सजा करके बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाती थीं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। गोपियों के साथ ग्वाल गोपालों के साथ खेलते हुए हमारे सभी दिन हंसते हुए सिरात माने व्यतीत हो जाते थे। इसलिए मुझे वह गोकुल और वृंदावन भूल नहीं पा रहा है। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रज के वासी
धन्य हैं जिन्हें इतने हृदयसी और प्रेमी भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए हैं। इस पद में कृष्ण के व्यक्तित्व का अलौकिक स्वरूप दिखाया गया है। ब्रज की स्मृति उन्हें अत्यधिक भाव विभल कर रही है। सरस, ब्रज भाषा, मुक्तक शैली, गेय पद, श्रृंगार रस, अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति है और माधुर्य गुण का प्रयोग इस पद में किया गया है। इस 8वें पद में गोपियां उद्धव से शिकायत कर रही हैं। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं, क्योंकि वह तो भगवान कृष्ण के प्रेम में ही रची हैं। गोपियां अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष इस पद के माध्यम से व्यक्त करती हैं और कहती हैं, हे उद्धव, उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, तुम तो विद्वान हो, तुम तो जानते हो कि मन कोई 10-20 नहीं होते। मन तो मेरे पास एक हु तो सु गयो श्याम संग को अवराध है ईस। मेरे पास एक मन था जो श्याम अर्थात श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब मैं किस मन से ईश अर्थात अन्य निराकार ब्रह्म की आराधना करूं, अर्थात अब मैं कृष्ण के अलावा और किसी की आराधना नहीं कर सकती। इंद्री शिथिल भई के सब बिनु ज्यों देही बिनु शीस। मेरी तो सभी इंद्रियां केशव अर्थात श्री कृष्ण के बिना कमजोर हो गई हैं। उसी प्रकार से मेरी सभी इंद्रियां कमजोर हो गईं, जिस प्रकार से सिर के बिना यह शरीर बेकार हो जाता है। आशा लागी रहती तन श्वासा जी वहीं कोटि बरीस। मुझे उनके आने की आशा लगी रहती है कि निश्चित रूप से कृष्ण वापस आएंगे, और इसी कारण मेरे शरीर में अभी भी सांस चल रही हैं और इस आशा के साथ मैं कोटि अर्थात करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हूँ। हे उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तुम तो श्याम सुंदर कृष्ण के सखा माने मित्र हो और सकल जोग माने समस्त योगों के स्वामी हो, अर्थात संयोग और वियोग दोनों के स्वामी हो। आप तो जानते हो कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं के लिए नंद नंदन अर्थात कृष्ण के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। इस संपूर्ण पद में गोपियों की विरह दशा और श्री कृष्ण के प्रति उनके एक निष्ठ प्रेम का मार्मिक वर्णन किया गया है। साथ ही साथ गोपिकाओं ने पद के माध्यम से बता दिया कि उनका श्री कृष्ण के अलावा और आराध्य कोई है ही नहीं। सरल, सरस और मधुर ब्रज भाषा है। वैचित्र्यपूर्ण मुक्तक शैली, गेय पद, श्रृंगार रस, अनुप्रास, श्लेष, उपमा अलंकार है। माधुर्य गुण और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग इस पद में किया गया है। इस 9वें पद में गोपिकाओं ने अपनी तर्कपूर्ण शक्ति से उद्धव को पराजित किया है और साथ ही साथ उनका परिहास करते हुए कहा है कि उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। हे उद्धव, अब तुम वापस जाओ, हम तुम्हें पहचान गए हैं। श्याम तुम ही है कौन नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। तुम्हें श्री कृष्ण ने तो भेजा ही नहीं है, पठियो माने भेजा। तुम तो रास्ता भूल गए हो, जिस कारण यहाँ आ गए। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। तुम तो बुद्धिमान हो और तुम जो ब्रज की गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में रची बसी हैं, तुम उन स्त्रियों से योग की बातें कहते हो। तुमको यह योग की बातें कहते हुए लज्जा का अनुभव नहीं होता। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। तुम तो बड़े लोग हो, विवेकी पुरुष हो, बुद्धिमान लोग हो। ऐसे भय अयाने,
तुम इतने अज्ञानी हो गए कि ब्रजबालाओं से योग की बातें कहने लगे। हमसो कही लई हम सही गए, जियगुन ले हो सयाने। तुमने हमसे जो कुछ भी कहा वह तो हमने सहन कर लिया, किंतु जियगुन ले हो सयाने। तुम अपने हृदय में, जी अर्थात हृदय में, अच्छी प्रकार से विचार करके देखो कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मष्ट करहूँ पहचाने। कहाँ तो हम अबला महिलाएं गोपिकाएं और कहाँ योग की दिगंबर दशा अर्थात योग की वस्त्रहीन दशा। मष्ट करो पहचाने, इसलिए अब तो यही अच्छा है कि तुम इसे पहचान कर मष्ट करो अर्थात चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। अंत में गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, साच कहाँ तुमको अपनी सौ बूझति बात निदाने। कि हम अंत में तुमसे अपनी शपथ देकर, सौह माने शपथ देकर के पूछते हैं, बूझति बात निदाने, अंत में पूछते हैं कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो। कि सूर के श्री कृष्ण ने जब तुम्हें यहाँ भेजा था तब ने कहूँ मुस्काने, तब क्या वह थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे या नहीं। इस प्रकार से गोपिकाओं ने तर्कपूर्ण शैली से उद्धव को पराजित किया और उनका परिहास भी किया। इस पद में गोपियों की तर्कशीलता और आक्रोश का स्वाभाविक चित्रण सूरदास जी के द्वारा किया गया। साथ ही साथ नारी जाति के सौगंध खाने और खिलाने के स्वभाव का यथार्थ अंकन हुआ है। सरल सरस ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली है, गेय पद है, श्रृंगार रस, अनुप्रास, अलंकार, माधुर्य गुण और व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता इस पद में देखने को मिलती है। दसवें पद में गोपिकाएं उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म का उपहास एक भौरे के माध्यम से करती हुई उद्धव से कहती है, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपिकाएं तो साकार ब्रह्म की उपासिका है, कृष्ण के स्वरूप की उपासिका है। तो उद्धव से पूछती हैं कि जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए तुम कह रहे हो वह किस देश का निवासी है। मधुकर कही समुझाई सौहृदय बूझति साँच न हासी। हे भौरे, मैं तुम्हें सौगंध देकर के पूछती हूं, मैं हंसी नहीं करती कि उस निर्गुण ब्रह्म का को है जनक, पिता कौन है जननी, जननी माने माता कौन है, कौन नारी को दासी, उसकी स्त्री और दासी कौन है, कैसो बरन भेष है कैसो किही रसमय अभिलाषी। उसका वर्ण कैसा है अर्थात रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, मैं उससे किस प्रकार के आनंद की इच्छा करूं। पावै गोपुनि कियो आपनो जोरे करे गो गांसी। यदि तुम मेरे साथ, गांसी माने कपट, करोगे तो तुम उसका पुण्य माने फल प्राप्त करोगे। इसलिए हे भौरे, तुम मेरे साथ कपट भी मत करना। सुनत मौन है रहो बावरो सूर सबय मतिनासी। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव गोपिकाओं के इस प्रकार के तर्कपूर्ण प्रश्नों को सुनकर शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं और उनकी सभी प्रकार की बुद्धि नष्ट हो गई। वो अविवेकी अर्थात किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि वह गोपिकाओं के प्रश्नों का किस प्रकार से उत्तर देते। सूर ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का उपहास पूर्वक खंडन किया है। सरल ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, वियोग, श्रृंगार और हास्य रस है, माधुर्य गुण, गेय पद। यहाँ कवि की कल्पना शक्ति और स्त्रियों की अन्योक्ति में व्यंग्य करने की स्वभावगत प्रवृत्ति का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण सूरदास जी के द्वारा किया गया है, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि मनोविज्ञान के विषय में भी
सूरदास जी को पर्याप्त ज्ञान है। अंतिम पद आप लोगों के सामने है सूरदास के पद पाठ का। बहुत इंपॉर्टेंट पद है। इस पद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती हैं। उनके मन में विभिन्न आशंकाएं और चिंताएं होने लगती हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से भोजन करते होंगे, कैसे रहते होंगे। तो देवकी को संदेश भेजते समय वह अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं और उद्धव के हाथों देवकी के लिए अपना यह संदेश भेजती हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हे उद्धव मेरा यह संदेश देवकी से कह देना। हों तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रहियो, कि मैं तो तुम्हारे सुत अर्थात पुत्र की धाय हूँ, अतः मुझ पर कृपा करती रहना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तऊ मोहि कही आवे, यद्यपि तुम उनकी टेव माने आदतें जानती हो तो माने फिर भी मैं कह रही हूँ, मैं आपको उनकी आदतें बता रही हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे। प्रातः काल होते ही मेरे आँख के प्यारे भगवान श्री कृष्ण मक्खन और रोटी खाना पसंद करते हैं। तेल उबटनो अरुता तो जलता ही देखी भज जाते। उबटन तेल और गर्म जल को देखकर वह भाग जाते हैं। जोई जोई मांगति सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कह नहाते। वे जो कुछ भी मांगते जाते हैं मैं उन्हें बारी बारी से सब कुछ देती रहती हूँ, तब वे जाकर के धीरे धीरे स्नान करते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ो रहत उर सोच। यशोदा की मन स्थिति का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को दिन रात यही चिंता रहती है कि मेरो अलक लड़े तो मोहन हुए हैं करत संकोच। मेरे लाडले श्री कृष्ण वहां जाकर संकोच करते होंगे। काव्यगत सौंदर्य में देखते हैं तो पता चलता है कि माता के वात्सल्य भाव का सरसता के साथ वर्णन सूरदास जी ने किया है। यहाँ कवि ने बाल मनोविज्ञान की सुंदर अभिव्यक्ति की है। सरल सरस ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली है, गेय पद, वात्सल्य रस और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग इस पद में किया गया है। ये आपका सूरदास के पद पाठ जो हाई स्कूल में पहला पाठ काव्य के अंतर्गत है पूरा हुआ। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004270049 पर कांटेक्ट करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर भी करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल चंद्रेश अग्निहोत्री को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।